दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर इंडिया पर। और हम लोग इतिहास की इस कड़ी में वैदिक संस्कृति की बातचीत कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कहाँ तक के वेदांगों तक की बातचीत किया था वैदिकोत्तर साहित्य में। इस बार बातचीत करेंगे हम स्मृतियों पर, जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षाओं में उनकी बातचीत करते हैं। तो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते हैं। स्मृतियाँ, सबसे पहली बात तो स्मृतियाँ होती क्या हैं। जब मानव की सभ्यता विकसित होती है या संस्कृति का विकास जब होता है तो वहाँ पर समाज का विकास होता है और लोग आज किस तरह से लोगों को समाज में रहना है, व्यवहार करना है और समाज में किस तरह के नियम कानून चलेंगे सामाजिक तौर पे, उनको एक जगह कलेक्ट किया जाए, लिखा जाए, तो उन सामाजिक आचार विचारों को, नियमों को हम कहते हैं कि वो स्मृतियाँ हैं। तो स्मृतियाँ क्या हो गई? ये सामाजिक आचार विचार हैं, आचार विचार हैं, विधियां हैं। स्मृतियां क्या हैं? विधियां हैं, मानव धर्मशास्त्र। तो इनमें से जो सबसे जो उस समय की विधियां थी, उस तत्कालीन समय में उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है वो कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। मनुस्मृति की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सबसे पुरानी है। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है, यानी कि इसमें जो आचार विचार मिलते हैं सबसे प्राचीन समय के मिलते हैं और ये सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन समय में लिखी गई है क्रम के हिसाब से। और ये सबसे विवादित स्मृति रही है क्योंकि कुछ ऐसे इसमें प्रावधान किए गए हैं जिनको सभी समाज स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अलग अलग समाज के विभागों के लिए, अलग अलग भागों के लिए, वर्णों के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। एक ही मनुष्य जो सेम एक ही तरह का व्यवहार करता है या अपराध करता है, उनके लिए अलग अलग वर्ण के लिए अलग दंड का प्रावधान है। कोई खास एक मान लिया अपराध है, उस अपराध के लिए ब्राह्मण की सज़ा कम होती है, क्षत्रिय की उससे ज़्यादा होती है, वैश्य की उससे ज़्यादा होती है, शूद्र की सबसे ज़्यादा होती है। ये एक बड़ा टॉपिक है मनुस्मृति। परीक्षा के लिहाज से अभी हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या परीक्षा में आ सकता है। मनुस्मृति पर एक अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, बड़ा लेक्चर, क्या क्या विवाद है उसकी बातचीत करेंगे हम वहाँ पर। तो सबसे खास बात यह है मनुस्मृति में कि सबसे प्राचीन है और सबसे प्राचीन होने के साथ साथ में उस समय के संदर्भ में मानव धर्मशास्त्र है। ये मानव धर्मशास्त्र का मतलब है कि इंसान के नियम कानून कायदे धर्म सम्मत होने चाहिए, उसका ये उल्लेख करता है। और धर्म सम्मत ये पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म के पक्ष को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है मनुस्मृति। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो प्रावधान है ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ प्रावधान है, वहीं पर वैश्य और शूद्र के लिए बदतर स्थितियाँ हैं या कम श्रेष्ठ प्रावधान है, इसलिए कहते हैं। तो विवाद इसीलिए है। और इस स्मृति को सबसे खास बात है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जलाया था और उनकी उस याद में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। हर साल अम्बेडकरवादी और नास्तिक लोग मनाते हैं, जो दबे कुचले वंचित लोग थे वो मनाते हैं, मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा आप किससे प्रेरित हैं पता नहीं है। फिलहाल ये विवाद का विषय जब जैसा समय रहा उस हिसाब से लिखा गया। आज ये अस्तित्व में ये चलायमान नहीं है, गतिमान नहीं है। आज हमारे देश में संविधान चलता है, संविधान के नियम कानून कायदे चलते हैं। किसी धर्म से या किसी वर्ण की एक खास व्यवस्था से वो प्रेरित नहीं है, वो एक मानवीय और सामाजिक परंपरा को लेकर के आगे चलता है, वो श्रेष्ठ है। फिलहाल उस समय की जानकारी इससे मिलती है। अच्छा, इस स्मृति पर टीका लिखे गए, टिप्पणियाँ लिखे। तो टिप्पणी लिखने वाले, टीकाकार कौन कौन है? टीकाकार मेघातीत थे कि जिसने मनुस्मृति पर टीका लिखा है, कुल्लक भट्ट ने लिखा है, गोविंद राज ने लिखा है, भरूच ने लिखा है। तो इनके टीकाकार कौन कौन से हो गए? मेघातीत, कुल्लक भट्ट, गोविंद भट्ट,
गोविंदराज और भर्रुच हो गए। दूसरी स्मृति की हम बातचीत करेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति। ये याज्ञवल्क्य की बातचीत करें, ये वही याज्ञवल्क्य हैं जो गार्गी से संवाद होता है, जिसमें गार्गी जानबूझकर के हार गई थी और याज्ञवल्क्य को विजेता घोषित किया गया था। वो यही याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्त्री स्मृति में क्या किया गया, स्त्रियों के पास में कितने अधिकार होने चाहिए, उनके अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इसके टीकाकार कौन कौन लोग हैं, विज्ञानेश्वर हैं, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपराग। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने जो टीका लिखा है इसका नाम है मिताक्षरा। पूछा बहुत जाता है ये परीक्षा में। स्त्रियों के अधिकार के संबंध में, और स्त्रियों के अधिकार के संबंध में एक और ग्रंथ लिखा गया है, अलग से मैं बता देता हूं, उसको बोलते हैं दायभाग। दायभाग किसने लिखा था, जीमूतवाहन ने लिखा था। ये तो मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर और दायभाग जीमूतवाहन ने लिखा था, और इनके टीकाकार कौन, विश्वरूप है और अपराग है। नारद स्मृति की बातचीत करें। नारद स्मृति की बातचीत में, नारद स्मृति में सबसे पहली बात ये क्या है कि ये जो स्मृति है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है इससे। गुप्त वंश, वही गुप्त वंश जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी, ये वही गुप्त वंश है। तो गुप्त वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है इस स्मृति में। स्त्री के पुनर्विवाह और उसके बाद में नियोग प्रथा की बातचीत मिलती है। विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति की सबसे बड़ी खासियत है कि यह गद्य रूप में लिखी गई है और इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवल स्मृति की बातचीत करें। देवल स्मृति देखो, उसका लिखने का टाइम क्या है, 8वीं सदी से लेकर के, ये यहाँ पे लिख दिया है, 8वीं से लेकर के 12वीं सदी तक की ये लिखी गई है। उस समय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। अच्छा, तो 8वीं सदी का जो टाइम था, हमारे यहाँ इस्लामिक आक्रमण शुरू हुए, कब शुरू, 8वीं सदी में ही शुरू हुए। ठीक है, 712 ईस्वी में। और ये आक्रमण लगातार चलते रहे, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के, महमूद गजनवी से लेकर के, मोहम्मद गोरी तक के चलते रहते हैं। और उसके बाद में एक सल्तनत काल का विकास होता है, सल्तनत काल हमारे देश में आता है। तो हम देखते हैं कि 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी में देखते हैं जैसे इस्लामिक आक्रमण ज़्यादा हुआ। पहली बात, हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन हो गया था, इतने ज़्यादा, देखो वैदिक कर्मकांड इतने ज़्यादा हो गया था, तो लोगों ने क्या किया कि अलग अलग धर्मों में जाना शुरू कर दिया। कौन कौन से धर्म में, नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ और आजीवक धर्म का उदय हुआ। इन धर्मों के उदय से क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म को बहुत चोट पहुंची, क्योंकि लोगों ने क्या किया, इन कर्मकांडों को वहन करने की क्षमता नहीं थी और ये पलायन कर गए। कहाँ पर पलायन कर गए, बौद्ध में और जैन में पलायन कर गए। उनका कारण भी था कि उनको राज्याश्रय मिला हुआ था, बौद्ध और जैन को। आजीविकों को भी शुरुआत में मिला हुआ था, सम्राट अशोक के टाइम पर, राजा दशरथ के टाइम पर, अशोक के पोते थे, उनके टाइम में उनको संरक्षण भी मिला हुआ था। और इसके बाद में जब इस्लामिक आक्रमण हुआ, इस्लामिक आक्रमण जैसे हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया गया। कहाँ पे, इस्लाम में कन्वर्ट किया। ये एक, क्योंकि इस्लाम क्या था, एक सिलसिला था, एक काफिला था, वो अब लगातार प्रोग्रेस कर रहा था। उस समय हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं थी, उसकी वजह से, और कुछ तलवार के दम पर भी कह सकते हैं। तो कुछ लोगों ने सोचा कि अच्छा, जो चले गए हैं, हिंदू धर्म छोड़कर चले गए हैं, इनको लाया कैसे जाए। तो उनको फिर से घर वापसी, धर्म में, हिंदू धर्म में फिर से वापसी कैसे करेंगे, उन सारे प्रावधानों को कलेक्ट किया गया, लिखा। समस्या जब होगी समाधान तभी होगा। समस्या इस टाइम पीरियड में आए तो इस टाइम पीरियड में लिखा गया कि हम जो हिंदू से इस्लाम बन गए थे उनको कैसे लेके आएंगे अपने, फिर से अपने धर्म में। तो उसको देख के लिखा गया एक स्मृति। कौन सी स्मृति है, देवल स्मृति। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस धर्म में, अदर धर्म से या मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी आने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है
किसमें? देवल स्मृति में। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। मेघातीत, गुल्लक भट्ट और गोविंदराज भररुच इसका टीकाकार है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में क्या है? स्त्रियों के अधिकार की बातचीत की गई है। विज्ञानेश्वर ने टीका लिखा है। विश्वरूप ने, अपराग ने, विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा स्त्रियों के अधिकार की और बातचीत भाग में की गई है, जिसको जीमूतवाहन ने लिखा है। नारद स्मृति की बातचीत, गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। स्त्रियों के पुनर्विवाह, नियोग की प्रथा का वर्णन मिलता है। विष्णु स्मृति में ये गद्य में लिखी गई है। और देवल स्मृति 8वीं से 12वीं सदी तक लिखी गई है। इसमें क्या है? हिंदू धर्म में पुनः वापसी का तौर तरीका बताया गया है। तो ये रही हमारी कुछ खास स्मृतियाँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए जो भी आपको समझ में आता है। उसके बाद में अगला लेक्चर आगे हम पढ़ेंगे। इसके और भी टॉपिक हैं, महाकाव्य हैं, वहाँ के पुराण पढ़ेंगे, दशावतार पढ़ेंगे। अभी एक लंबी लिस्ट है वैदिकोत्तर साहित्य की। हम बातचीत करते रहेंगे, आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्रदीप भव।